हिमसाई ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल तिनबड़ के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन स्कूल परिसर में किया गया। कार्यक्रम में पूर्व अध्यक्ष राज्य पेंशन कल्याण बोर्ड हिमाचल प्रदेश घनश्याम शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि बीडीसी सदस्य कुसुमलता एवं पूर्व बीडीसी प्रताप चंद प्राकम विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने पहाड़ी, हिंदी, पंजाबी एवं देशभक्ति गानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करके अभिभावकों का मनोरंजन किया और वाहवाही बटोरी। स्कूल के चेयरमैन हेमराज मोरैना ने आए हुए अभिभावकों एवं अतिथियों का अभिवादन एवं धन्यवाद किया, जबकि प्रधानाचार्य रितु वर्मा ने वार्षिक रिपोर्ट पढ़ी। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि घनश्याम शर्मा ने कार्यक्रम में भाग लेने वाले बच्चों एवं अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में अभिभावक एवं इलाके के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आज के इस हिमसाई ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के वार्षिक उत्सव में मंच पर जहां पर विराजमान ब्लॉक समिति की सम्माननीय सदस्य बहन कुसुम जी, इस संस्था के चेयरमैन और मेरे बहुत ही पुराने साथी भाई हेमराज जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे नज़दीक लगती पंचायतों के प्रधान कपूर जी और मेरे साथ मंच पर बैठे बहुत ही पुराने हमारे पहचान में हमारे दोस्त प्रताप जी, इस स्कूल की मुख्य अध्यापिका और इस स्कूल के हमारे प्रबंधक आदरणीय राणा जी और सभी इस संस्थान के शिक्षाविद, अध्यापकगण, यहाँ पर उपस्थित सभी जिंदगी के तमाम तजर्बों के रूप में बैठे यहाँ पर हमारे वरिष्ठ नागरिक, मेरे युवा साथी, वंदनीय मातृशक्ति, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से उपस्थित यहाँ पर पत्रकार मित्र और इस स्कूल के बहुत ही प्रतिभाशाली छोटे छोटे नन्हे बुढ़े बच्चों, लगभग 3 साढ़े 3 घंटे से ये कार्यक्रम चल रहा है। मौसम भी थोड़ा ठंडा है। हमारे भाई चेयरमैन साहब जी ने कहा कि तालियां कम बज रही है। यहाँ से एंकर मैडम भी बार बार कह रही थी कि बच्चों की प्रस्तुति के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहिए। भाई ऐसा दिक्कत यह है कि एक तो ठंड का मौसम है, ऊपर से खाने का समय भी हो चुका है, तो इन दोनों चीजों के मध्य और तीसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जब मंच के ऊपर बच्चों की इतनी खूबसूरत और मनमोहक परफॉर्मेंस चल रही हो तो कोई भी भाषण को सुनना नहीं चाहता और भाषण के लिए तालियां नहीं बजाता। पर मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपनी पेशेंस के लिए, जो आप इतनी देर से यहाँ पर बैठे हैं, आप अपने लिए जरूर ताली बजाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। यहाँ पर मंच पर यहाँ की मुख्य अध्यापिका और यहाँ के चेयरमैन साहब ने स्कूल की परफॉर्मेंस के बारे में बताया। बहुत अच्छा लगा जानकर कि ये धार क्षेत्र है। मैंने इस धार क्षेत्र के अंदर जीवन का बहुत समय लगाया है और इस धार क्षेत्र के अंदर पैदल ही सारे क्षेत्र में घूमा है। यहाँ पर एक समय था, आज मैं बड़े लंबे समय के बाद इस जगह पे आया
जब हम पहले आते थे तो एक दुकान भाई हेमराज जी की, पूजनीय पिताजी की होती थी तिनबड़ में, एक ऊपर लाला लखीराम जी की होती थी, एक ढंढेरा में और एक मझेड़ा में, और फिर जाकर के मामला आगे निकल जाता था। मैंने वो समय देखा है। और जब हम पहली बस में यहाँ पर तिनबड़ आ जाते थे तो यहाँ से पैदल चलते थे ढंढेरा, मझेड़ा, रजोट, और फिर वापस शाम को जब वो वापस आती थी तो उसको लेकर के घर पहुंचते थे। आज तिनबड़ को देख करके बहुत प्रसन्नता हुई कि धार के क्षेत्र ने बहुत तरक्की की है। ये तरक्की एक लगातार चलने वाला संकल्प है। और आज इस धार क्षेत्र के अंदर जो ये स्कूल की संस्था साई ज्योति के नाम से आदरणीय हेमराज जी के संरक्षण में चल रही है, मैं सचमुच ही बैठा बैठा सोच रहा था, आप लोगों सब लोगों के आशीर्वाद से और देवी की कृपा से, मां आशापुरी की कृपा से मेरे पास ऐसी जिम्मेवारियां हैं जिनको लेकर के मुझे प्रदेश ही नहीं दूसरे प्रदेशों में भी जाने का सौभाग्य मिलता है। मैं लगभग 22 प्रदेशों के अंदर काम करता हूं। तो वहां जब जाते हैं तो वहां का कल्चर, जब कभी भी किसी का बड़े कार्यक्रम में जाना होता है तो वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपना कल्चर प्रस्तुत करते हैं। वो किसी दूसरे प्रदेश के या दूसरी फिल्मी कल्चर को कभी प्रस्तुत करते मैंने उनको नहीं देखा। लेकिन आज सबसे बड़ी प्रसन्नता मुझे बैठे बैठे यहाँ पे हुई है कि स्कूल के अध्यापकों ने जो मेहनत की है वो अपने आप में एक बेमिसाल है। इसकी आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। आप सब भी कार्यक्रम देख रहे थे, सुबह से मैं भी बीच में बैठा देख रहा था। मैं आपको इसलिए बधाई देना चाहता हूं, बड़े लंबे समय से मैं इस राजनीति के अंदर हूँ, समाज सेवा के अंदर हूँ। पिछले कल भी एक बहुत बड़े स्कूल के अंदर कार्यक्रम में मैं गया था जहाँ की संख्या ही 2200 है। तो वहाँ अभिभावकों का भी बहुत बड़ा जमवाड़ा था। इससे पहले भी लगातार मैं दूसरी जगहों पे प्रदेश के दूसरे हिस्सों में जाता हूँ। बहुत पैसा खर्च करते हैं प्राइवेट स्कूल जो है वो इस एनुअल फंक्शन के, बहुत ज्यादा खर्चा होता है। लेकिन हैरानी की बात जो मैंने यहाँ पे देखी, जहां भी आप बड़े से बड़े इवेंट में चले जाएंगे, उस इवेंट को तैयार करने के लिए वो इवेंट से या हम अपने एनुअल डे से 15-20 दिन पहले एक ट्रेनर को बुलाएंगे और वो ट्रेनर बच्चों को तैयार करता है। और जब उनकी परफॉर्मेंस मंच के ऊपर होती है तो वो कोने में खड़ा होकर या खड़ी होकर के बच्चों को इशारा करके उनको समझाती है कि आपने परफॉर्मेंस कैसे करनी है और कैसे नहीं करनी। आपको इसलिए बधाई दे रहा हूं, मैं बड़ी गहराई से, बड़ी गौर से देख रहा था। मुख्याध्यापिका जी हमारे पीछे बैठी है, राणा जी उधर बैठे हैं, चेयरमैन साहब इधर बैठे हैं, 2 एंकर यहाँ खड़ी थी, 2 वहां माइक को सपोर्ट कर रही थी। किसी भी शिक्षक ने किसी भी बच्चे को इशारे के साथ नहीं चलाया। ये अपने आप इस क्षेत्र की बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बहुत बधाई के पात्र है। यहाँ पर स्कूल की वार्षिक रिपोर्ट को पढ़ा गया, यहाँ पे बताया गया कि यहाँ से बच्चे निकल करके डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए। मुझे भी ऐसी जानकारी बहुत पहले मिली थी कि यहाँ से कुछ बच्चियां यहीं से पढ़ करके निकली और आज वकालत कुछ कर रहे हैं, कुछ वकालत करके निकल गए हैं। 5-6 बच्चियां भी निकली। एक क्षेत्र की तरक्की के लिए एक बहुत बड़ा आयाम है, बहुत बड़ा मील पत्थर साबित होगा। मैं आज बड़ी लंबी बात नहीं करते हुआ, क्योंकि मुझे 3 बजे पारंपरिक बहुत जरूरी बैठक में पहुंचना है। इच्छा तो ये थी कि आधा घंटा आपसे गपशप लगाते। ऐसी हमारी आदत भी है कि माइक पे जब आगे लोग बैठे हो तो घंटा भर माइक भी नहीं छूटता है, ये बड़ी दिक्कत रहती है। लेकिन मुझे जाना है और आप लोगों ने आइटम और देखनी है। अभी आप लोगों और खाने और बच्चों की परफॉर्मेंस के बीच में मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। लेकिन मुझे आज 2 बातें इस कार्यक्रम में दिल को और छू गई। तो लगभग मैंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर बड़े बड़े आर्टिस्टों की परफॉर्मेंस को भी मैं देखता हूं।
बड़े बड़े इवेंट राष्ट्रीय स्तर के होते हैं, वहां भी जाने का सौभाग्य मिलता है, क्योंकि मैं ऑल इंडिया का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूं बहुत बड़ी संस्था का। आज यहां पर एक ऐसा एक्ट बच्चों ने किया जिसको देख करके लगभग सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे। और हैरानी की बात, यहां मैडम खड़ी थी, नाम नहीं जानता मैं, ये बैठे हैं, इनकी आंखों में भी आंसू आ रहे थे। मैं सबको बात कर रहा था, ये सच है। ये जो एक्ट और परफॉर्मेंसेज यहां मंच पर होती है, ये केवल मात्र मनोरंजन का ही साधन नहीं है। यहां से बहुत कुछ सीख करके बच्चे तो शिक्षा ग्रहण करने आए हैं, लेकिन हम और आप अभिभावक जो यहां इसको देखने आए हैं, हमें भी बहुत कुछ यहां से सीख करके जाने का मौका मिलता है। इसको कभी हाथ से गवाएं। हर व्यक्ति जब जवानी में आता है, आज हम भी जवान हैं, बहुत सारे लोग जवान यहां खड़े हैं, बैठे हैं, बहनें बैठे हैं। जब जवानी में आता है तो ये भूल जाता है कि अंततः मुझे भी उसी रास्ते से गुजर करके आगे जाना है जो बच्चों ने यहां पर दिखाया। इससे हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए। अगर आज का ये कार्यक्रम तभी मैं सफल मानूंगा कि यहां से कम 10 बहनें, 10 बहुएं, 10 भाई, 10 मेरे मित्र ये सबक लेकर के जाएं कि जो आज हम कर रहे हैं वो आने वाली पीढ़ी देख रही है। अगर हम बुजुर्गों का मान और सम्मान नहीं करेंगे तो बच्चे भी हमारा मान और सम्मान नहीं करेंगे। तो ऐसी ही परिस्थितियां आएंगी। जो आज जवान है कल को बूढ़ा होगा, जो आज बच्चा है कल वो किसी का पति बनेगा, किसी का बाप बनेगा, किसी बेटी का बाप बनेगा, लेकिन अंततः तो रास्ता भैया यही है। मैं अपनी ओर से इन बच्चों के प्रोत्साहन के लिए 2 बच्चों ने जो एक्ट किया था, मेरे को बहुत बड़ा भाई धनाटे आदमी नहीं, मुझे पेंशन मिलती है, उसी से काम चलता है, पर मेरी दिल की इच्छा हुई कि इन दोनों बच्चों को मैं अपनी ओर से 500 रुपया प्रोत्साहित राशि जो है वो देने की यहाँ पर घोषणा करता हूँ। दोनों बच्चों को जरूर दूँ। तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, इनकी शिक्षकों ने भी बहुत मेहनत की होगी, लेकिन जो बच्चों का परफॉर्म करने का तरीका था वो अपने आप में बहुत अनूठा था। उससे पहले आपने देखा छोटे बच्चों का कार्यक्रम था, वो ऐसे लग रहा था जैसे डोल होती है ना, गुड़िया होती है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ऐसा लग रहा था। बहुत अच्छा। यहाँ पर आपने भगवान राम का एक भी दिखाया, बड़ी खुशी हुई। जहां आज पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व भगवान राम के 22 जनवरी अयोध्या के संस्थापना दिवस के ऊपर मस्त है। आज आपने उसकी पुनरावृत्ति यहाँ कर दी। आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मैं अपनी ओर से जो भैया मुझे पेंशन मिलती है उसी ओर से छोटा सा एक तोहफा इस स्कूल की प्रिंसिपल साहिबा को जरूर देके जाऊंगा, ताकि इन बच्चों की आने वाले समय की जो परफॉर्मेंस है उसके लिए थोड़ी बहुत सहायता हम भी करें। एक दिया हम जलाते हैं, बाकी को आप जलाओ, चारों तरफ रोशनी हो जाएगी, उजाला सबसे सब उजाले में ना हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।